नमस्ते। मैं आज के सेशन में आपको सबको वेलकम करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं ना कहीं अपने स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहते होंगे। स्टार्टअप शुरू करना और उसे एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना और कन्वर्ट करने में एक बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। इस जर्नी में आपके सामने काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए और आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे मिलता रहूँगा और आपके डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम के डिस्कशन फोरम से स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए अपग्रेड ने रिसेंटली गवर्नमेंट के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसे प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी नॉलेज मिल सकती है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्रोच योर स्टार्टअप आइडिया, यानी कि स्टार्टअप आइडिया के बारे में कैसे सोचें। तो अभी हम सवाल और प्रश्न और उसके जवाब भी करते हैं एक एक। आज के लिए खास हम लोग ने चुने हैं 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि आई हैव मल्टीपल आइडियाज़, विच वन शुड आई परस्यू, यानी कि बहुत काफ़ी आइडियाज़ है पर किसी के ऊपर मैं परस्यू करूँ या फोकस करूँ। देखो ये प्रश्न है, बहुत लोग समझ के 90% लोग वही पूछते हैं, क्योंकि पहले शुरुआत में इट्स ओके टू हैव मल्टीपल आइडियाज़। मल्टीपल यानी you can have 3 ideas, 4 ideas, 2 ideas, and then you feel how do I narrow down. First, I think पहली जो कारण होगी कि आप what is your strength, what have you set out to do, what is it that you think you have narrowed down to what you want to do. Put that first test down. अगर हमारी पास 3 आइडिया हो गए और if I wanted to start a business, I would put down on all 3 all what I think are the good points and the bad points. But I'll start with what are my strengths for each of these 3 businesses. Where can I bring the best amount of talent? What is it that the size of the market is? What is the size of the market that I'm trying to do? And what is the problem that I'm trying to solve? Or 5th, you have to go with your gut. What does your dil tell you? What does it tell you instinctively that if I do this, I know I can make a success of it? Because finally, ये जो 4 चीज़ के जो आप प्रश्न पूछेंगे, लेकिन finally you'll have to feel only in yourself, what is it that I can do, and yes, I can make a success of this. So I think this is how you should think about it when you have too many ideas. Secondly, it's nice to have too many ideas and it's good to have it for 2 or 3 months, but please don't have too many ideas for 1 year, 2 years and keep thinking that. It's unproductive rather than being productive. Put a timeline by which you're going to narrow down the situation. और if you feel आप ये सब कुछ करने के बाद भी कि आपको you haven't got that final sense, then pursue 1 or 2 out of those 2 ideas to a certain level, but define कि अभी मैं 3 महीने या 6 महीने के लिए ये करूँगा और उसके बाद मैं नतीजा आएंगे। तो दूसरा सवाल है, should I share my startup idea? What if someone copies it? ये मुझे लगता है सब लोग को फिक्र होती है कि जो मैंने सोचा है ना वही एकदम फटाकड़ा की जैसे आइडिया है और सब लोग यहाँ बैठे हैं खाली कॉपी करने के लिए। देखिए, सच तो ये है कि जो भी आइडिया होगा, इट इज़ रियली अबाउट हाउ यू एग्जीक्यूट इट। आपका जो टाइमिंग होगा कि कितना फास्ट से आप मार्केट में ला सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द एग्जीक्यूशन प्लान। आई थिंक इट्स स्टूपिड टुडे कि ये जो हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं और सोचते हैं कि हमारा जो आइडिया होगा किसी और ने 7 बिलियन में और किसी आदमी ने नहीं सोचा होगा। ये इट्स अ वेरी फॉल्स assumption and I think you should forget about it because it's actually unproductive. आपको आगे बढ़ना होगा आपके आइडिया के पास से, तो पहले तो आप you will have to share it. You'll have to share it to people who you want to bring as a team member. You'll have to share it with co-founders. You may have to share it with angel investors. You may have to share it with the bank. You may have to share it with other people. The main thing is, what is your execution strategy? और आपका जो प्रोडक्ट किए है या सर्विस किए है, जो प्लान भी है, उसका डिफरेंशिएटर क्या है? If you've got your differentiator, the idea after some stage is not the unique point. तो I think a lot of people sit thinking, यार मैं बताना चाहता नहीं हूँ क्योंकि सब लोग कॉपी कर देंगे। This is actually almost like a false start. आप स्टार्टिंग गेट में ही रहेंगे और घोड़ा बाहर ही नहीं निकलेगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है आज के लिए, डज माई आइडिया हैव टू बी यूनिक?
व्हाट इफ समवन इज ऑलरेडी रनिंग अ स्टार्टअप? ये जो प्रश्न है इट्स कनेक्टेड टू जो सेकंड क्वेश्चन थे, यानी कि व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ इट यू फील योर्स हैज टू बी अ वेरी यूनिक आइडिया. In most places, there are many people that have multiple ideas. Again, the key is, I don't think that should deter you. If you feel that you have found a market where there are already 3 players, but you can bring something, the most important point, आपका differentiator क्या हो? आप क्या अलग से करने वाले हैं? Either execution में, product में, idea में, service में, कुछ भी, patented idea, जो भी कुछ होगा, जिससे वजह से you'll be ahead. So I don't think it is a bad, I think that once somebody else is already in that sector, you need to be in there. Of course, you need to understand what is the size of that market in that sector. And I think you also need to understand how far and how strong the other people are. Because if your idea requires a lot of funding, the chances are most people are not willing to fund ideas where they feel this company, whatever you do, will always be number 3 or 4 or 5 and not 1 or 2. So you have to keep some of those things in mind. So it is a general answer to a general question and that's what I feel. तो ये हमारा 3 प्रश्न आज का था. अगर आपको स्टार्टअप शुरू करने के बारे क्लैरिटी चाहिए तो आप स्टार्टअप इंडिया लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. ये प्रोग्राम ऑनलाइन है और पूरा फ्री है. अभी तक 20,000 लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है. इसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप की पूरी लर्निंग एक स्ट्रक्चर वे में मिलेंगी. साथ में आपको इंडिया और पूरी दुनिया के हज़ारों लोगों से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे डिस्कस करने की चांस भी मिलेंगी. तो आज के लिए इतना ही है. मैं अगली बार आपसे जल्दी ही मिलूँगा फेसबुक लाइव के थ्रू, जहां आप अपने क्वेश्चंस मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं. थैंक यू.